Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. मैं हूं आपके साथ अनुराग पांडे और इस समय मेरे साथ में दीपिका पादुकोण मौजूद है। हेलो हेलो हेलो, कैसी हैं? How are you? मैं ठीक हूँ। क्या कर रही हैं आप? ये यार 3 साल बाद हम मिल रहे हैं और वो भी ऐसे। वही तो, कैसा लग रहा है? मतलब यार ऐसा क्या, इतनी गहराइयां लेके आई है फिल्म, इतने बढ़िया गाने हैं, दो गाने, सुपरहिट गाने पिछले 15 दिनों से एकदम तहलका मचा हुआ कि, और आज भी मैंने प्ले किया 2 बार, हर घंटे 2 बार प्ले कर रहा हूँ गाने। और आप तीसरा गाना भी आ रहा है अगले हफ्ते। तीसरा गाना भी आ रहा है अगले हफ्ते। अरे वाह, क्या बात है। तो गहराइयां, ओह, गोवा देखा आपने? मतलब है कैसा रहा शूट? आपके लिए तो अलीबाग होना चाहिए, पर हाँ मैं गोवा देख के आई। सीरियसली, मैं तो अलीबाग गया था ही। सीरियसली, तुमने अच्छा कहा। अच्छा, आप बीच पर्सन है कि माउंटेन पर्सन है? क्या आपको क्या लगता है, बीच अच्छा लगता है? विदाउट अ डाउट। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि बीच अच्छा लगता होगा यार, है ना? करेक्ट करेक्ट। आई मीन आई लाइक द माउंटेन्स, बट अगर मुझे चूज करना हो तो आई एम अ बीच पर्सन। वाओ, वेरी गुड। तो गहराई में जाती हैं कभी आप? समुद्र में गई हैं कभी? कोई किस्सा याद है आपको ऐसा है जब आप डूब गई हो, डूबने वाली हो? या मेरे पास किस्सा है। मैं बचपन में ऐसा हुआ था, जब मुझे तैरना नहीं आता था, मैं उज्जैन गया था, तो वहां क्षिप्रा नदी है, मेरे मम्मी पापा साथ, तो वहां छोटे छोटे बच्चे, मुझसे भी छोटे बच्चे डाइव मार रहे हैं, ये हैं। मुझे लगा मैं भी कर सकता हूँ, और मैंने जो मारा अंदर, उसके बाद तो मतलब मैं निकला बाहर कैसे, मैं कान पकड़ लिया, और आज तक मुझे तैरना नहीं आता है, सोचिए आप। ओह माय गॉड। तो आपके पास कोई ऐसा किस्सा है? नहीं, फॉर्चुनेटली बचपन से ही मम्मी पापा ने मुझे तैरना सिखाया। मुझे याद है, वो मुझे क्लब लेके जाते थे, और ऑब्वियसली मैं पानी से डरती थी, पर उनका एक ब्राइब होता था कि अगर मैं क्लास के बाद, अगर मैंने क्लास कंप्लीट किया तो मुझे सैंडविच वो लोग खिलाएंगे। तो ऐसे ब्राइब करके मैंने स्विमिंग सीखी। एंड या अब तो मैं डाइव भी करती हूँ। मैं एक प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर हूँ, तो अब मुझे गहराइयों से डर नहीं लगता। हाय हाय, क्या बात है। तो अगर मैं हॉलिडे की बात करूं, अगर छुट्टी में जाना चाहो, तो कौन कौन से 3 शहर के नाम बताओ जिसके बीचेस बहुत कमाल है, जाके तुम एंजॉय करना चाहती हो? 3 बीचेस। जुहू बीच। अरे नहीं, आई थिंक गोवा के बीचेस, ऑब्वियसली। आई थिंक मैंगलोर के बीचेस, गोवा तो सब लोग जाते हैं, पर मैंगलोर और केरला के बीचेस बहुत ही खास, खूबसूरत हैं। इसके अलावा वो पूरा जो एक कोंकण बेल्ट है, गोवा, कर्नाटका और केरला, वहां के जो बीचेस हैं बहुत ही खूबसूरत हैं। विदेशों की बात करूं तो, विदेश में कोई हो, फॉरेन में? सेशल्स के बीचेस बहुत खूबसूरत हैं, मालदीव्स के बीचेस बहुत खूबसूरत हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार तो मैं गई नहीं हूं, पर देखा है मैंने, और वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसके अलावा बहामास बहुत खूबसूरत हैं। वाह, आई थिंक बहुत है, इतने बहुत है, इतने तो हम लोग, हमारे जितने 3.5 करोड़ लोग पहुंच जाएंगे। तुम और जाके वहां देखेंगे, टकटकी लगा, अरे यार कहाँ दिख रही है दीपिका, तो दिख ही नहीं रही यार। उसने तो बोला था हमें। मैं ऑलरेडी अब जाके आई हूँ, अब मैं कहीं और जाऊंगी। ओ, तो आप दोबारा नहीं जाती हैं? दूसरी बार नहीं जाती हैं उस जगह पे? जाती हूँ, पर कोशिश ये भी करती हूँ कि मैं कुछ नया ट्राई करूं और कुछ नया एक्सपीरियंस करूं। देखिए, मैं भी, देखिए, ब्लू ब्लू, इसलिए मैंने सब ब्लू पहन रखा है, इसीलिए पानी ब्लू नजर आता है। मैंने कहा चलो भाई, पूरा फील होना चाहिए इस बीच में। तो अब ये गहराइयों कहानी तो मोटा मोटी हम लोगों को समझ में आ गई है ट्रेलर से, है ना? बहुत ही कमाल की लाइनें हैं। तू मर्ज है दवा भी, पर आदत है हमें, है। उफ, क्या बात है। इस लाइन को कैसे डिस्क्राइब करोगी तुम अपनी अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, अपने अंदाज में? जैसे मेरे लिए चॉकलेट केक है। चॉकलेट केक मेरे लिए एक मर्ज भी है, दवा भी है, और आदत छुट्टी नहीं है। तो आई थिंक इट मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। पर जैसे आपने कहा, अगर सीरियसली अगर देखा जाए तो बहुत ही सोच समझकर इन लाइंस को क्रिएट किया गया है, या एंड इट इज ट्रू टू जो रिलेशनशिप है, या जो केमिस्ट्री है सिद्धांत और मेरे बीच, तो ज़ेन और अलीशा के बीच। इट्स वेरी
काफी एप्ट है मेरे हिसाब से। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये तो खैर ये तो चीज हो गई तुम्हारी, है कब क्या हो गया, लेकिन तुम्हारे पति के सिवाय और कौन सा इंसान है आपकी जिंदगी में जो मर्ज भी और दवा भी है, पति के सिवाय? आपने अज्यूम कैसे किया कि मेरा पति मर्ज भी है दवाई भी है? मैं जानता हूँ, और उसको भी जानता हूँ, तुमको भी जानता हूँ, कब से जानता हूँ और नस नस जानता हूँ, हेलो, नस नस, एटलीस्ट उसको तो जानता हूं मैं मेरी बहन शायद। हाँ ये सीक्रेट्स उसके पास में, यस 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 अगर कहीं उगेल दिया उसने, बोल दिया सबके सामने, तो मर्ज बन जाएगी वो, है? और वो काफी फ्रैंक है, तो वो मर्ज भी है दवा भी। और बोलती भी एकदम झटके में, ना? ओह, अच्छे से बोलती है, पर जो मन में है उसके, जो भी उसके मन में है वो बोल देती है, पर अच्छे से बोलती है। पर दीपिका तो नहीं बोलती है जो मन में रहता है, मैंने देखा कई बार आपको। अच्छा। हाँ हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस से देखा, यहाँ देखा, आप खेल जाती हो, मतलब हमारी भाषा में खेल जाती हो मैं खिल जाती हूँ। खेल नहीं, खेल जाती हो तुम मुझे खिल सुनाई दे रहा है, खिल नहीं, खेल खेल जाती हो, हाँ मैं सब जानता हूँ। ओके, तुमको ऐसा लगता है कि यार ये 21st सेंचुरी आ गई है इसके प्यार में, और एक एरा था जब आज से 10 साल या 20 साल पहले का जो प्यार था उसमें बहुत अंतर आ गया है, क्या डिफरेंस नजर आता है तुमको? क्योंकि आज का जो नेक्स्ट जेन आ गया है ना, वो बहुत ही अलग अलग किस्म का है। मैं आजकल की लड़कियों से बात करता हूँ रेडियो में, तो अलग ही सोच है उनका। सोच अलग है। आई थिंक आजकल शायद क्योंकि आजकल लड़कियां इंडिपेंडेंट हो गई हैं फाइनेंशियली, इमोशनली, तो शायद जो एक मतलब होता था रिलेशनशिप का, या एक डिपेंडेंसी जो होता था एक पार्टनर के ऊपर, शायद उसके वजह से ये सब बदल रहा है। पेशेंस भी कम होती जा रही है, चाहे वो सोशल मीडिया के वजह से हो, या पता नहीं सोशल मीडिया ही होगा, या जो कंटेंट ओटीटी पे देखते हैं या फिल्मों में देखते हैं। पर सच तो ये है कि जमाना बदल गया है। जिस तरह से हमारे पेरेंट्स का एक जो एक जमाना होता था, उनके जो रिलेशनशिप्स होते थे, और आज के जो रिलेशनशिप्स हैं, कैजुअली डेट करना, और एक्सपेक्टेशंस, जो एक रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस जो होते हैं, बहुत कुछ चेंज हुआ है। और क्यों? शायद इसलिए क्योंकि आजकल लड़कियां दे आर स्मार्ट, दे आर इंटेलिजेंट। वो चाहते नहीं है कि वो किसी और के ऊपर डिपेंड हो। दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे वांट। पेशेंस भी कम हुआ है, सिर्फ लड़कियों का नहीं, सबका ओवरऑल अगर पेशेंस देखा जाए तो नोबडी हैज द पेशेंस की बैठे, सोचे, समझे, डिस्कस करे। मन हुआ तो किया, नहीं हुआ तो नहीं किया। तो दोनों में कुछ सही या गलत नहीं है, बस अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसमें जो कहानी दिखाई है कि, और ये कहानी कोई नई नहीं है, हजारों बार बन चुकी है। अगर महेश भट्ट साहब की अर्थ थी, है ना, कितनी सारी फिल्मों के नाम ले सकता हूं, लेकिन ये जो कहानी है उसमें क्या डिफरेंस आपको नजर आया? ओवरऑल जब कहानी सुनी आपने कहा कि यार ये फिल्म करूंगी क्योंकि डैश डैश डैश, वो क्या बात थी? क्योंकि ये सिर्फ जो रिलेशनशिप या जो इनफिडेलिटी के बारे में जो लोग बात कर रहे हैं, ये कहानी सिर्फ इसके बारे में नहीं है, बहुत कुछ है इस फिल्म के अंदर। तो जो ऑब्वियसली मैं कह नहीं सकती, थोड़ा बहुत तो मैं कह सकती हूँ कि ये चॉइसेस के बारे में है, सर्कमस्टांसेस के बारे में है, और उन चॉइसेस को जो हम बनाते हैं लाइफ में, उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो ऑफ कोर्स इनफिडेलिटी एक थीम जरूर है इस फिल्म के अंदर, बट इट इज वन ऑफ द थीम्स। ये मेन थीम नहीं है इस फिल्म के अंदर, और बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो फिल्म देखने के बाद लोग शायद देखेंगे या समझ पाएंगे। नहीं, बिकॉज अभी मैं एक सीरीज भी देख रहा था, और उस सीरीज में दिखाया गया कि ओपन रिलेशनशिप है, मतलब कि शादी के बाद भी मर्द कहीं और जा सकता है, औरत नहीं हो सकती। ये ओपन रिलेशनशिप आजकल इंडिया में बहुत ज्यादा हो गया है। तुमको लगता है ये पॉसिबल है, होगा, नहीं होगा, क्यों हो रहा है? तुमको क्या लगता है इस पर? आई मीन, अगर मैंने एक चीज सीखा है इस फिल्म के बाद, वो ये है कि हमें किसी भी चीज को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबके जो हालात है, सर्कमस्टांसेस हैं, जिसके कारण वो चॉइसेस बनाते हैं, वो हम कभी नहीं जान पाएंगे। तो ये एक चीज मैंने जरूर सीखा है कि
ऐसे जो अनकन्वेंशनल चॉइसेस जो लोग आजकल बना रहे हैं, जो इतने सालों से हम शायद हमने फिल्मों में देखा या सोसाइटी में देखा या हमारे आसपास देखा, बुरा या सही या गलत कोई नहीं कह सकता। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो हमारा एक कंडीशनिंग है इतने सालों से, उससे थोड़ा अलग है। और पर गहराइयां से मैंने यही सीखा है कि ऐसे जो अनकन्वेंशनल चॉइसेस लोग बनाते हैं या अलग चॉइसेस बनाते हैं, उसको थोड़ा कम जज किया जाए। हाँ, बिकॉज देखो एलजीबीटी को आजकल लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, मोटा मोटी तो एक्सेप्ट कर ही लिया है ना। हमारे समाज में भी ये बोलते हैं हाँ हाँ वो उसके साथ में, अच्छा अच्छा ठीक है। अब वो हाँ वो वाली बात नहीं रह गई है। एग्जैक्टली। तो वो अच्छी बात है, तुमने बिल्कुल सही कहा कि गहराइयों के बाद धीरे धीरे लोग हैं, थोड़ा सा ओपन होना चाहिए कि जज मत करो यार, हर इंसान की अपनी च्वाइस है, अपनी जिंदगी है। मतलब ये नहीं है कि आप वही जाके आप वही करेंगे या आप उससे सहमत हो, पर शायद हम इन सिचुएशंस को शायद बस थोड़ा कम जज करना चाहिए। ट्रू ट्रू। और जज कर रही क्यों, मैं तुम्हें कहता हूँ जज ही क्यों करना भाई, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी सहेली है, तुम्हारा दोस्त है, ठीक है उसकी जिंदगी है, ओके एक्सेप्ट करो। आप अगर उस दोस्त को एक्सेप्ट कर रहे हो तो बिल्कुल, दोनों ही मत करो। तो गाने के बारे में बताओ यार, गाने तो तहलका मचा दिया है। मतलब मैं तो क्या बताऊं, गाने के अब तो धीरे धीरे मुझे ट्रोल भी करने लगे हैं लोग। क्या दीपिका पसंद नहीं है क्या तुम्हें, गाना क्यों नहीं बजा रहे हो, मतलब मुझे ट्रोल कर रहे हैं। अरे मैंने कहा भाई मैंने कहा दिन में नहीं बजा रहे हो। हाँ, अरे भाई मैंने कहा कि यार दिन में अरे 1 घंटे में 1 बजा रहा हूँ, नहीं 1 घंटे में 2 बार बजाओ। मैंने कहा यार 8 तो गाने बजते हैं, उसमें भी 2 बार बजाऊं क्या। तो सही बोल रहे हैं सब। अच्छा तुम भी उनकी तरफ हो। अच्छी बात है कि वो आपको ट्रोल कर रहे हैं अल्ले कमाल है। इस मामले में। तुम तो मेरी दोस्त हो यार, ऐसा मत बोलो यार। तुम क्या बोलना चाहोगी इन गानों के बारे में, म्यूजिक के बारे में क्या बोलना चाहोगी, लिरिक्स के बारे में क्या बोलना चाहोगी, म्यूजिक के बारे में क्या बोलना चाहोगी? अंकुर तिवारी, ओफ और सवेरा, मतलब कहां से अंकुर को तो हम जानते ही हैं, पर ये दोनों पता नहीं कहां से टपक के आ गए। और मैं खुश इसलिए हूं क्योंकि इट गिव्स मी द बिलीफ कि हमारे देश में इतना सारा टैलेंट है जो अनटैप्ड है। और इतने सारे लोगों ने पूछा है कि मतलब इसका म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, म्यूजिक किसने बनाया, लिरिक्स किसने लिखा। तो मुझे खुद पता नहीं था, शकुन हैड टू टेल अस कि ये एक दे आर न्यू ड्यूओ। तो बहुत अच्छा लगता है कि कुछ ऑल्सो द साउंड इज वेरी फ्रेश। ऐसा नहीं है कि हाँ ये वो उस फिल्म में जो वो गाना था वो उसके जैसा है। हम इन गानों को हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, लिरिक्स को कंपेयर ही नहीं कर सकते। एंड आई थिंक शायद इसलिए लोगों को इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत सालों के बाद एक फ्रेश लिरिक्स एंड फ्रेश म्यूजिक सुनने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल सही कहा, और इसीलिए लोग लगातार सुनते चले जा रहे हैं। 3.5 करोड़ लोग, जितने लोग इस समय प्रोग्राम सुन रहे हैं, भाई आप लोग ध्यान रखिए कि म्यूजिक कमाल है और अगला गाना आने वाला है। अनाउंसमेंट कर दिया है दीपिका जी ने। ओके, जैसे हमने बीच और माउंटेन की बात की, तो मैं फटाफट पूछूंगा, आपको मुझे फटाफट जवाब देना है कि क्या पसंद है, ठीक है? समोसा या कचौरी? समोसा। स्नीकर या सैंडल? स्नीकर। ओके, लहंगा या सूट? लहंगा। ओके, खुले बाल या बंधे बाल? आजकल खुले बाल। मम्मा या पापा? दोनों। अरे ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। पापा दीदी। अच्छा तीनों। ओके 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 ओके। तुम्हारा जिगरी दोस्त या रणवीर सिंह? रणवीर सिंह, बिकॉज ही इज माई जिगरी दोस्त ऑल्सो। श्योर। अरे यार कैसे बोल रही, कोई ना कोई तो सहेली होगी तुम्हारी, कोई ना कोई दोस्त होगा तुम्हारा। रणवीर मेरा सबसे करीबी दोस्त। अगर तुम दूसरे का नाम लेती तुरंत ये एडिट करके मैं भेजता रणवीर को, देख भाई क्या हो रहा है। यहाँ पे स्कैंडल नहीं मिलेगा तुम्हें। पर तुमने जो मेरे दरवाजे में हमारे लिखा था ऑफिस में, रणवीर को हमने दिखाया, तो वो तो चला ही गया, इंटरव्यू नहीं दिया उसने, वैसे ही चला गया वो तो। बोले अब मेरी बुला रही, मैं जा रहा हूँ घर। कितना नुकसान कर दिया तुमने।
ओके, तो हमने म्यूजिक की बात की, हमने कहानी की बात की, हमने मोहब्बत की बात की, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे जब आपका इंटरव्यू की बात चली है। तो भाई देखिए, आप तो आज की तारीख में अगर प्यार की मूर्ति कोई बोले तो भाई आपकी ही लोग बात करते हैं, और ये क्या खूबसूरत है, मतलब क्या रोमांटिक फिल्में की हैं आपने। तो चलिए कुछ प्रश्नों के जवाब दे दीजिए, बहुत लोग पूछना चाहते हैं। ठीक है, रेडी हैं? ओके। ओके, तो प्रकाश पूछते हैं। क्या गिफ्ट मिलेगा इसके बाद? नहीं, गिफ्ट यही कि आपको जल्दी छोड़ दिया जाएगा वरना ये क्वेश्चन चलते रहेंगे ओके, प्रदीप कहते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बात नहीं करती क्योंकि मैं गिफ्ट नहीं ले जा पाता हूं, तो मैं गिफ्ट का सिलेक्शन कैसे करूं किसी लड़की के लिए? बात करो उससे, समझने की कोशिश करो कि उसके लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, क्या वो क्या उसको कुछ स्पेसिफिक खाने का कुछ रेस्टोरेंट पसंद है, या उसको मतलब, और उसको क्या पसंद है। एंड बट मोर इम्पोर्टेंटली मैं ये कहना चाहूंगी कि चीजों से ज्यादा एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, वक्त बिताना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट एट द सेम टाइम अगर उनको लगता है या आपको लगता है कि आपको उनके लिए कुछ मटेरियल चीज खरीदनी है, तो उनको और अच्छे तरीके से जाने की कोशिश करो। वैशाली कहती हैं कि एक लड़का मुझे पसंद है अपने कॉलेज में, लेकिन मुझसे बात ही नहीं करता है, मैं कैसे उससे बात करूं, कैसे अप्रोच करूं? मैं पर्सनली अगर इस सिचुएशन में होती तो शायद मैं इसके बारे में कुछ नहीं करती। अच्छा। क्योंकि मैं खुद थोड़ा बहुत पता नहीं, मैं वैसी टाइप की लड़की नहीं हूं जो, मतलब मेरे पास वो करेज नहीं है। और मैं ये नहीं कह रही हूं कि जो लड़कियां ये कर पाते हैं वो गलत है, पर मैं खुद, मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा कम रहा है, तो अगर मैं उनकी जगह होती तो शायद मैं ये नहीं कर पाती। बट इफ शी हैज द कॉन्फिडेंस, no harm in speaking to him. एब्सोल्युटली, वैशाली बिल्कुल सेम आप जैसे। At least get to know him. इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार हो जाएगा या एक रिलेशनशिप हो जाएगा या जो भी है, बट एट द सेम टाइम यू विल नो इन योर हार्ट कि आपके दिल में जो भी था आपने सच सच उसको बता दिया, एंड यू डिड एवरीथिंग दैट यू कुड। उसके बाद अगर कुछ अच्छा हुआ, वेरी गुड, नहीं हुआ तो एटलीस्ट योर हार्ट इज क्लियर। बिकॉज इफ आई वॉज इन हर पोजिशन, मैं ये चीज कभी नहीं कर पाती। क्या बात है। तो चलिए जी, 11 फरवरी को जरूर देखिए आप, जी हाँ, और Amazon प्राइम वीडियो में गहराइयां। और दीपिका, तुम्हारे तीनों स्टार, चारों स्टार बहुत कमाल लग रहे हैं, और अभी से कंग्रेचुलेशंस, गानों के लिए कंग्रेचुलेशन, बधाई हो। और प्लीज ऐसी फिल्में करती रहो जो थोड़ी सेंसिबल हो, थोड़ा सा लोगों के दिल को छुए। उफ, कमाल कर दिया, मतलब ट्रेलर देख के मैं पागल हो गया। थैंक यू ये इंटरव्यू करने के लिए, थैंक यू बाबा।